पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन ज़का अशरफ साहब, जिनके चेयरमैन पीसीबी बनते हुए पाकिस्तान में ये अज्यूम किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि जनाब जो ज़का अशरफ साहब हैं वो चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमाये याफ्ता हैं, सो उनके चेयरमैन पीसीबी बनने के बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो बीसीसीआई की कॉलोनी बन जाएगा, जो 2011 में सेमीफाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान फिक्स किया गया था। और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत जो जनाब वहां पर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब मैच नहीं बल्कि वहां पर प्लेयर्स को ये इंस्ट्रक्शंस देने गए थे कि भाईजान आपने आज भारत से हारना है। पाकिस्तान में ये सवालात जो हैं ये पिछले 12 सालों से पूछे जा रहे थे और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाता था। और इसी वजह से जो ज़का अशरफ साहब हैं उनके हवाले से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो हैं वो पैदा की गई और कहा गया कि जनाब इनका जो चेयरमैन पीसीबी बनना है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अब जनाब जब उन्होंने चेयरमैन पीसीबी की जो कुर्सी है वो संभाल ली है, डरबन में जो आईसीसी की एनुअल मीटिंग होनी है उसके लिए जनाब वो साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। वहां पर उनके पहुंचते ही जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता था, यानी कि पाकिस्तान और भारतीय जो क्रिकेट शायकीन है उनके जहनों में सिर्फ एक सवाल था कि जनाब जो डरबन की मीटिंग होगी इसमें जनाब जो आईसीसी का एनुअल रेवेन्यू मॉडल है उसको लेकर पाकिस्तान और भारत जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और जनाब जो पाकिस्तान है वो सिक्योरिटी तहफुजात का जनाब इजहार करेगा और बीसीसीआई को क्लियरेंस देनी पड़ेगी, बीसीसीआई को वहां पर जनाब अश्योरेंस देनी पड़ेगी कि आपके प्लेयर्स अगर भारत खेलने के लिए आते हैं, आपका वफ्द अगर भारत में आता है तो फिर जनाब उनकी सिक्योरिटी जो है वो किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं होगी। लेकिन अब चूंकि जनाब जो खबरें डरबन से आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एशिया कप को लेकर तनाव पैदा हुआ था और फिर उसने वर्ल्ड कप 2023 को अपनी लपेट में लिया। अब जनाब लग ये रहा है कि जनाब एक दफा फिर से वर्ल्ड कप 2023 का जो ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जनाब जंग थी वो जूं की तूं थी, अब उसमें एक नया इजाफा होने जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक अनोखी डिमांड जो है वो आईसीसी के सामने रखने जा रहा है और अनोखी डिमांड के पीछे की जो असल कहानी है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। आपको बताना है कि जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े इस वक्त सोच रहे हैं वो सोच कहां से डेवलप हुई है, उसके पीछे जनाब किस तरह से भारत को जो धूल चिटाने की कोशिश है वो की जाएगी और किस तरह से भारत से वर्ल्ड कप 2023 जो है वो छीनने की जो पूरी प्लानिंग है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर चुका है। लेकिन उस सब से पहले जनाब देखें कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर जंग है वो असल में क्रिकेट की वजह से नहीं है, उसके पीछे की रीजन है पॉलिटिक्स। पाकिस्तान और भारत के जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उनको जो भी स्टडी करता है उसको यह बात पता है कि जनाब पाकिस्तान में एंटी इंडिया और इंडिया में एंटी पाकिस्तान जो चूरन है वो बिकता है। अगर कोई सियासतदान जनाब भारत मुखालिफ नारे लगाएगा तो फिर वो उतना ही मकबूल होगा। और भारत में तो जनाब जो बीजेपी है वो बरसरे इक्तदार ही सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था और पाकिस्तान को ललकारते हुए जो अखंड भारत के नक्शे हैं वो अपने मैनिफेस्टो में जनाब डलवाए थे और उसके अलावा ये कहा था कि जनाब जब बीजेपी जनाब हुकूमत में आ जाएगी तो फिर भारत में कोई भी मुसलमान नहीं बचेगा बल्कि जो भी दूसरे जनाब रिलीजन वाले हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदुइज्म में। सो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो असल जंग है वो 1947 की जंग है जिस वजह से दोनों मुल्क आजाद हुए थे। और अब जनाब बीजेपी एक साइड पे बरसरे इक्तदार है, दूसरी साइड पर पाकिस्तान की पीडीएम हुकूमत जो है वो बरसरे इक्तदार है। और जो कमेटी जनाब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से तश्कील दी गई थी उस कमेटी के जो अरकान थे उनके बारे में कल भी मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि भाईजान ये जो 11 मिनिस्टर्स का इकट्ठ हुआ है ये असल में भारत को निचवाने के लिए किया गया है। ये जनाब 11 के 11 वो लोग हैं जो भारत के खिलाफ जो वर्ल्ड कप 2023 है इसको लेकर पॉलिटिक्स करेंगे। ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 है उस पर सियासत खेली जाएगी, लेकिन ये भारत ने पहले स्टार्ट किया था और पाकिस्तान मजबूर है क्योंकि अगर पाकिस्तान में जनाब चुपचाप जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो भारत खेलने के लिए चली
चली जाती है तो यहां पर हुकूमत पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होगी और जो आम लोग पहले ही इस हुकूमत के खिलाफ हैं वो मजीद भड़क उठेंगे और कहेंगे कि जनाब देखें जो भारत है उसने आपसे एशिया कप 2023 छीना था और आप बदले में क्या कर रहे हैं, आप चुपचाप जाकर भारत में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और भारत को जो रेवेन्यू है वो कमाने दे रहे हैं। सो ये जो सोच है, इस सोच की वजह से हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मजबूर हुई और खास तौर पर जो इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनाब जो वजीर हैं यानी कि एहसानुर रहमान मजारी साहब, उनकी जो स्टेटमेंट एक दिन पहले आई थी उस स्टेटमेंट से ये बात इंडिकेट हो गई थी कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के ऊपर जो घने से बादल छाए हुए हैं वो छटते हुए नजर नहीं आ रहे। अब जनाब भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, हालांकि मुझे यहां पर थोड़ा सा इतराज है, लेकिन भारतीय मीडिया चूंकि रिपोर्ट कर रहा है और वो समझते हैं कि जनाब हमारे पास बड़ी इंदर की इंफॉर्मेशन होती है, सो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ज़का अशरफ साहब और सलमान नसीर साहब जो इस वक्त डरबन के अंदर मौजूद है वो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर हाइब्रिड मॉडल का जो प्रपोजल है, हाइब्रिड मॉडल की जो मांग है वो करने जा रहे हैं। और जनाब ये लफ्जी गोलाबारी नहीं होगी बल्कि इसके पीछे एक पूरा जो व्हाइट पेपर है वो जारी किया जाएगा आईसीसी के सामने। जो भारत के अंदरूनी मामलात हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो आईसीसी के सामने रखे जाएंगे और आईसीसी को कहा जाएगा कि भारत ने जिस वजह से एशिया कप 2023 पाकिस्तान से मूव करने की मांग की थी, हमारी भी मांग वही है। सो अगर भारत पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता, भारतीय टीम को यह खतरा है कि जनाब अगर हम पाकिस्तान गए तो हमारे प्लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। हालांकि जब माजी में भारत पाकिस्तान में खेलने आता रहा है तो फिर जनाब पाकिस्तान का कजाफी स्टेडियम हो या कराची का नेशनल स्टेडियम, यहां पर अगर भारतीय टीम जीती तो फिर भारत को स्टैंडिंग और जनाब ओवेशन मिली। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या कुछ होता रहा, जो शिवसेना है वो किस तरह से पाकिस्तान को थ्रेटन करती रही। पाकिस्तान का जब मैचेस होते थे तो जो स्टेडियम के अंदर पिचेस थी वो उखाड़ दी जाती थी। इसके अलावा एक और बड़ा फेमस इंसिडेंस है कि जो शिवसेना के जनाब गुंडे हैं उन्होंने ये बात की थी कि अगर पाकिस्तान इस स्टेडियम पर खेला तो फिर जनाब हम इसके अंदर जो जहरीले सांप है वो छोड़ देंगे। सो इस वक्त जब वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल सामने आया तो जो महाराष्ट्र की जनाब देश पांडे की जो जमात है और जनाब जो शिवसेना के बहुत करीब समझी जाती है यानी कि राज ठाकरे जो हैं उनका राइट हैंड जिसको समझा जाता है, उसने थ्रेटन पाकिस्तान को करने की कोशिश की थी। सो इस वजह से पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को Z+ सिक्योरिटी देते हैं तो फिर भी हमारे जिन्होंने जो ऑफिशियल्स भारत जाएंगे वो कंप्रोमाइज हो सकते हैं। उसके अलावा जो आम शायकीन क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मौजूद होंगे। अब आप खुद तसव्वुर करें कि अगर पाकिस्तान का मैच अहमदाबाद में नहीं खेला जाता, अहमदाबाद के ग्राउंड की कैपेसिटी है 1,33,000 और वो मैच मूव कर दिया जाता है चेन्नई में या कोलकाता में या कहीं और, तो फिर भाईजान वहां पर कैपेसिटी क्या, अगर 50,000 की भी कैपेसिटी समझी जाए तो भारत पाकिस्तान की जो क्रिकेट शायकीन हो उनको किस कदर जनाब जो वीजास हैं वो अप्रूवल देगा, 500 दे देगा, 600 दे देगा, 700 दे देगा, इससे ज्यादा तो नहीं। आप मैक्सिमम कर लें कि 1,000 पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है वो भारत मैच देखने के लिए जाते हैं। लेकिन जहां पर 49,000 भारतीय हूं, वहां पर 1,000 पाकिस्तानी हूं और वहां पर शाहीन-शाह अफरीदी जो है वो रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, केएल राहुल को, सूर्य कुमार यादव को आउट करता है। हारिस रऊफ जो है वो अपनी बॉलिंग के थ्रू जनाब जो भारत के बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनको आउट कर देता है। बाबर आजम वहां पर सेंचुरी स्कोर करता है। पाकिस्तान जो है वो अल्टीमेटली जीत जाता है और अगर जीतता नहीं फिर भी मैच के अंदर कई ऐसे मौके आते हैं कि जब भाईजान जो प्लेयर्स हैं वो दूसरी टीम पर हैवी होते हैं तो फिर वहां पर जब पाकिस्तानी नारेबाजी करेंगे तो उसके मुकाबले पर भारतीयों का रिस्पांस क्या होगा। सो इसलिए पाकिस्तान की जो वफद होगा जिसने भारत ट्रैवल करना है उनकी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। सो इसलिए हमारी भी बड़ी सिंपल सी मांग है कि जिस तरह से एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है, हालांकि पाकिस्तान का जनाब ये राइट था कि जो एशिया कप है उसके सारे मैचेस पाकिस्तान में हूं, तो हमारी भी ये मांग है कि भाईजान वर्ल्ड कप 2023 जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए। अगर भारत नहीं मानता, आईसीसी जो है वो भारत की बात मान लेता है और कहता है कि जनाब अगर पाकिस्तान ने आना है तो आए,
अगर नहीं आना तो फिर ना आए। तो भारतीय मीडिया यहां पर यह कह रहा है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लग जाएगी। भाईजान, पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं लगनी। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से अगर हुकूमत अप्रूवल ना दे तो फिर कोई भी टीम बायकॉट कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा अगर पाकिस्तान अहमदाबाद में खेलने से इतराज करता है तो फिर पाकिस्तान का जो मैच है वो फोरफिट कर दिया जाएगा। और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का टोटली जनाब बायकॉट करता है तो फिर वर्ल्ड कप का जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। इससे ज्यादा आईसीसी भी पाकिस्तान के साथ कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और जनाब जो सिनेरियो है वो ये डेवलप हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की वर्ल्ड कप 2023 पर जो डिमांड है वो नहीं मानी जाएगी तो फिर भारत की जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर डिमांड पैदा हो सकती है, जिसमें भारत सिक्योरिटी कंसर्न्स जनाब एड्रेस करके सिक्योरिटी रीजंस करार देकर अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करेगा और पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि भाईजान आप हाइब्रिड मॉडल के तहत जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो करवाएं। तो फिर पाकिस्तान ये कहेगा कि 2023 में आपको क्या मौत पड़ गई थी, और आईसीसी भी मजबूर होगा कि वो पाकिस्तान का साथ खड़ा हो। सो जनाब इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए करता धरता है ज़का अशरफ साहब, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और अगर जज्बात को बलाए ताक रखकर भी देखा जाए तो फिर भी यह बात की जा सकती है कि 2025 को जहन में रखकर इस वक्त जो प्लानिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े कर रहे हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।